दिखावा करने में हम भारतीयों का कोई सानी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला, शीशे के सामने आईफोन से सेल्फी लेना ताकि लोगों को यह पता लग सके कि हमारे पास आईफोन है। दूसरा, फादर्स डे और मदर्स डे पर अपने माता पिता की तस्वीर हम लोग इस तरह से डालते हैं जैसे माता पिता की सबसे आज्ञाकारी संतान हम ही हैं। तीसरा, हमारे पास महंगे होटल में खाने के लिए पैसे होते हैं लेकिन सब्जी वाले को 20 रुपए देने से भी हम लोग कतराते हैं और इसके लिए उनसे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, एक दिन की शादी के लिए हम लोग जिंदगी भर की कमाई शादियों में लगा देते हैं। गाइस, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पुराने समय में ऐसी ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित थी जिन्हें सुन के आपके होश उड़ जाएंगे और उनमें से एक थी ब्रेस्ट टैक्स। क्या थी ये कुप्रथा, चलिए जानते हैं। केरल के त्रावणकोर में 18वीं सदी की शुरुआत में निचली जाति की महिलाओं को अपने स्तनों को ढकने का अधिकार ही नहीं था और अगर उन्हें अपना स्तन ढकना हो तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। लेकिन उसी समुदाय की नंगेली नाम की महिला को यह नामंजूर था। उसने इस कर को दिए बगैर अपने स्तनों को ढकने का फैसला किया और जब कर मांगने आए अधिकारी ने नंगेली की इस बात को मानने से मना कर दिया तो नंगेली ने अपने स्तन खुद काटकर उसके सामने रख दिए और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। इस घटना के बाद 1814 में त्रावणकोर के राजा ने ब्रेस्ट टैक्स नामक इस कुप्रथा को खत्म कर दिया। गाइस, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली इस वीरांगना नंगेली के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दिमाग के साथ खेल के किस तरह से ज्यादा माल आपको बेच देती हैं, इसका एक और एग्जाम्पल सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। कंपनियां क्या करती हैं कि एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग साइज या क्वांटिटी का पैक निकाल देती हैं, जैसे कि स्मॉल पैक, मीडियम पैक, लार्ज पैक। इससे ज्यादातर लोगों का ध्यान भटक जाता है जिससे वो प्रोडक्ट के बारे में ना सोचकर ये सोचने लगते हैं कि मैं कौन सा पैक खरीदूं, मुझे कौन सा सस्ता पड़ेगा, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। मजे की बात यह भी है कि कंपनियां स्मॉल पैक और लार्ज पैक के बीच में प्राइसिंग का ज्यादा डिफरेंस नहीं रखती। इससे अधिकतर लोग लार्ज पैक ही खरीदते हैं। ऐसा करके कंपनियां कस्टमर की जेब से ज्यादा पैसा निकलवा लेती हैं और उन्हें ज्यादा माल बेच देती हैं। इस तरह के इफेक्ट को डिकोय इफेक्ट कहा जाता है। आज समय की ही सबसे ज्यादा कीमत है लेकिन आज का यूथ समय को ही सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है। तो चलिए जानते हैं वो 3 सबसे बड़ी वजह जिसके कारण आज के यूथ का समय सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है। नंबर 1, कंपैरिजन करते रहना। आज का यूथ दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते रहता है। वो ये नहीं सोचता कि 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती, आप अपने आप में यूनिक हैं। दूसरा, वो ये सोच के अपना समय बर्बाद करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, आपके जैसे लोगों के पास भी समय नहीं है। और तीसरा, ऐसी वीडियो देखकर अपना समय बर्बाद करना जिसका आपकी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। आप ऐसा वीडियो कंटेंट देखिए जो आपको इकोनॉमिकली, फिजिकली और मेंटली इंप्रूव करवाए। गाइस, आपको ये सजेशंस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, एक सवाल है मेरा। सवाल यह है कि आखिर हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8, 9 या 10? क्या बता सकते हैं? चलिए आज मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। सन 1930 में जब प्लूटो को डिस्कवर किया गया था उसके बाद से 1990 तक तो 9 ही प्लैनेट सुनने को मिलते थे, लेकिन उसके बाद सन 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया और प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया और तब रह गए सिर्फ 8 ही प्लैनेट। लेकिन अब साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में नोवा प्लैनेट भी है जिसके प्रमाण सन 2016 में मिले थे। उसे प्लैनेट एक्स कहा जाता है जो कि हमारी धरती से 10 गुना भारी है और प्लूटो से तो 5000 गुना भारी है, जिसे अभी तक खोजा तो नहीं गया है लेकिन जिसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को महसूस जरूर किया गया है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अलग अलग तरह की बीमारियों और वायरसेस से बचने के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज का बनना बेहद जरूरी है और एंटीबॉडीज को बनाने और उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने का सबसे नेचुरल रिसोर्स आपके पास ही है, लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी की वजह से हम उसे इस्तेमाल ही नहीं करते और वो है लाफ्टर, यानी कि हंसना। एक स्टडी के अनुसार पता लगा है कि अगर आप हंसते हैं तो हंसने से 20% तक आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज की एक्टिविटीज बढ़ जाती है जिससे वायरसेस और ट्यूमर जैसे सेल्स को खत्म करने में मदद मिलती है। सो गाइस, हंसिए, मुस्कुराइए, जितना हो सकता है उतना एंजॉय करिए और इन सब बीमारियों से और वायरसेस से दूर रहिए। गाइस, अगर आपको हिचकी बहुत ज्यादा आती है या फिर अगर आपको भूख नहीं लगती या फिर सोते समय आप खराटे बहुत ज्यादा मारते हो, इन समस्याओं को दूर करने के कुछ घरेलू इलाज हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा।
सबसे पहला, अगर आपको हिचकी बहुत ज़्यादा आती है तो आप पुदीने के पत्तों को चबाइए या फिर नींबू को काटकर उस पर सेंधा नमक लगाकर नींबू को जीभ पे लगाइए, आपको आराम ज़रूर मिलेगा। दूसरा, अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप गर्म पानी में काला नमक और नींबू मिलाकर पीजिए, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। और तीसरा, अगर आप सोते टाइम खर्राटे बहुत ज़्यादा मारते हैं जिससे आप भी परेशान हैं और आपके आसपास वाले भी परेशान हैं, तो इन दैट केस आप इलायची को गर्म पानी के साथ लीजिए, जिससे आपको खर्राटे मारने की समस्या दूर हो जाएगी और आपको गहरी नींद भी आएगी। गाइज, आपको ये घरेलू नुस्खे कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।